Yes, my darlings, today we will start theory of supply. We are following the book by J.P. Goel. So let's start. Meaning of supply. What are the contents which we need to study? These are the contents. Okay, so there are approximate 13 points. So if you have studied theory of demand, you should not face any problem at all. So let's start. The theory of supply is exactly parallel to that of the theory of demand. So the word to be noted is parallel. What do you mean by parallel? Parallel lines मैथमेटिक्स में ना, ये अगर ऐसे है तो ये लाइन भी साथ साथ. सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है रेलवे की जो पटरियाँ होती है, रेलवे की जो लाइंस होती है ना, रेलवे लाइंस, दे आर पैरेलल. सो एक है थ्योरी ऑफ डिमांड, एक है थ्योरी ऑफ सप्लाई. फर्स्ट देयर इज लॉ ऑफ डिमांड. Hey guys, are you aware of law of demand? Are you? Yes sir, we are. Okay, fantastic. Here is law of supply. Similarly, there is the concept of elasticity of demand. Elasticity में हमने क्या पढ़ा था? Elasticity में हमने समझा था sensitivity. Okay, so do not forget that word. Here we will discuss the concept of elasticity of supply. So कहने का मतलब ये है, अगर आप डिमांड चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो तो पैरेलल कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है. तो पैरेलल कॉन्सेप्ट्स मींस कॉन्सेप्चुअली एकदम सेम है. अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें 200 रुपये दिए और तुम बोलोगे ठीक है मैंने आपसे 200 रुपये लिए, तो क्या ये समझने में या समझाने में कोई बहुत बड़ी बात है? नहीं है ना, ठीक है. सो मीनिंग ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं हम. थ्योरी ऑफ सप्लाई बात करेंगे अभी हम. मीनिंग ऑफ सप्लाई. बाय सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी. यस, सो सप्लाई 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 चल रहा था. अरे भैया क्या चीज का सप्लाई है ये तो बताओ. कमोडिटी का है भाई. ए भाई कमोडिटी का सप्लाई है भाई, ठीक है. सो कमोडिटी का सप्लाई का बात कर रहे हैं. क्या मतलब क्या है? वी मीन द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल. ये इंपॉर्टेंट है. क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल. प्लीज 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 लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल. क्या बात यहां खत्म हो जाती है? नहीं जी, नहीं नहीं. दिस इज पॉइंट नंबर 1. At a particular price. प्लीज ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन. At a particular price. सर ऐसा क्यों सर? The quantity offered for sale at a particular price. इसको भूलने का नहीं. अरे भैया अपना लल्लन पांडे समोसा वाला, ठीक है, लल्लन पांडे समोसा वाला. अरे पांडे जी, अरे पांडे जी आपका समोसा खाए हुए बहुत दिन हो गया, थोड़ा 20 पीस समोसा दे दीजिए. तो पांडे जी 20 पीस समोसा दे दिए. पांडे जी समोसा कैसे दिए भैया? अरे बाबू आप तो पुराने आदमी हैं, आपसे 10 रुपये से ज़्यादा थोड़ी ना लेंगे. पांडे जी का समोसा सबको बहुत पसंद आया. घर में जितने मित्र आए थे बोला अरे भैया पांडे जी का समोसा खिलाओगे तो आएंगे. दोबारा बहुत बड़ा पार्टी जलसा हमने किया. पांडे जी को कहा अरे पांडे जी हमको इस बार 200 पीस समोसा दीजिए भैया, 200 पीस. अब पांडे जी 200 पीस का ऑर्डर दे रहे हैं, समझे कि नहीं? 10 रुपया नहीं देंगे, 8 रुपया देंगे इस बार हम आपको, 8 रुपीस. अब पांडे जी भी देखे बड़का ऑर्डर है, 200 पीस समोसा बाबू के लिए बना देते हैं, 8 रुपया देंगे, ठीक है चलो कोई बात नहीं. तो कहने का मतलब है एट अ पर्टिकुलर प्राइस. यहां पर पांडे जी को सप्लाई करना था 200 पीस समोसा, प्राइस 8 रुपया. अरे पांडे जी मिश्रा जी का समोसा जो है उनको पता चला कि हम आपसे 200 पीस समोसा लिए हैं, तो मिश्रा जी ने कहा अरे हमसे ले लेते हैं 6 रुपया में. अब पांडे जी कह रहे भैया देखो माफ करो भैया,
वो जो मिश्रा है ना, वो डालडा घी और बहुत ही घटिया घटिया तेल में बनाता है। अब का हम आपको समझाएं भैया, हम तो ना दे पाए 6 रुपया में। हमारा लास्ट प्राइस 7 रुपया 75 पैसा। लेना तो लीजिए, नहीं लेना तो भैया जय जय सिया राम। तो देखो भैया, 7 रुपीज 75 पैसे के नीचे पांडे जी समोसा नहीं बेचना चाहते। तो पांडे जी का जो सप्लाई है, क्वांटिटी वाला भैया 7 रुपया 75 पैसा। अरे पांडे जी 500 पीस लेंगे। अरे भैया 500 पीस लो या 1000 पीस लो, 7 रुपया 75 पैसा के नीचे हम नहीं दे पाएंगे। ऐसा होता है ना। सिमिलरली सप्लाई का यही कहानी है। अब आपको ये चीज तो समझ में आ गया कि पांडे जी समोसा वाले 7 रुपया 75 पैसा के नीचे तो नहीं देंगे। अरे पांडे जी 1 पीस समोसा खिलाइए तो एक बार। 1 पीस खाया, भैया कितना हुआ 10 रुपया। अरे अभी तो आप 7 रुपया 75 पैसा बोले रहे। अरे बेटा वो तो 100 पीस मिनिमम ऑर्डर दोगे तब है। क्वांटिटी सप्लाई कितना, 100 क्वांटिटी सप्लाई में प्राइस है 7 रुपीज 75 पैसे। So now you get it. So quantity offered for sale at a particular price. So do you get it, my dear friends? At a particular price. And time. अरे यार ये क्या बात है भैया, ओ भैया ये टाइम नया बात कहाँ से आया। अब देखो भैया, कल है 15 अगस्त, समोसा जलेबी का बहुत बड़ा ऑर्डर है। तो 15 अगस्त में अगर आप ऑर्डर कैंसिल भी करते तो पांडे जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। तो ये जो समय का जो कहानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, तो ये जो समय है, ये जो टाइम है, बहुत खतरनाक टाइम है। समझे क्या नहीं। एक एक इंजेक्शन जो 1000 रुपया का है वो 10-10 हजार रुपया में बिका है भैया। समझ रहे हो ना। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। समय बहुत बलवान, समय बलवान तो गधा पहलवान, भूलने का नहीं। सो सप्लाई का बात कर रहे हैं हमने बात कर लिया। क्या क्या हमने बात, आइए वापस से देखते हैं। सो वी डिस्कस्ड अबाउट सप्लाई। से दीज डेज मेरे को बीच बीच में इंग्लिश बोलना पड़ता है बिकॉज ICSE स्टूडेंट्स they do not want to respect a teacher who cannot speak in English. They feel, oh my God, this teacher is speaking only in Hindi. ये हमें क्या पढ़ाएगा? So for those students who want the teacher to speak good English, so I'm trying my best. मैं इंग्लिश के क्लासेस ले रहा हूँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। भैया माफ कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो हमारी अंग्रेजी। So the meaning of supply is supplying a commodity. Okay. So we are discussing about supplying a commodity, and point number one is quantity offered for sale. Point number 2, at a particular price. Point number 3, and time by the producer. So particular price and time. So time से मैंने आपको बताया कि कोई important days होते हैं, important समय होते हैं। प्रोड्यूसर के पास समय नहीं होता, बहुत ऑर्डर्स पहले से रहते हैं, तो वो शायद आपको उतना वैल्यू नहीं दे। फाइनली आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर्स मे ऑफर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइसेस। अब डिफरेंट कमोडिटीज, अभी जस्ट हमने एग्जांपल लिया भैया 100 पीस तक चलो ये प्राइस दे देंगे, और 150 से 250 पीस समोसा बोलोगे तो ये प्राइस दे देंगे। तो ऐसा होता है। ठीक है। तो ये नई बात नहीं है। Therefore supply can also be defined। अरे भैया अभी तक क्या सप्लाई को डिफाइन नहीं किए क्या? अब भैया देखो, अभी एक समझाए हैं, अब ये हमारे गोयल साहब डिफाइन करना चाहते हैं। तो ठीक है, करना चाहते हैं तो करने देते हैं ना, दिक्कत क्या है। एज अ शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज। देखो ये हुआ थोड़ा भारी भरकम शब्द। ठीक है, अभी आपने समझा, बट ये जब लिखोगे शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी, शेड्यूल मतलब क्या होता है? अरे भैया ऐसे 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 ऐसे, जैसे 4 अलग अलग सिचुएशन हो गया ना, सिचुएशन 1 2 3 4। सिचुएशन 1 में 100 पीस तक, सिचुएशन 2 में 200 पीस तक, सिचुएशन 3 में 300 पीस, सिचुएशन 4 में 400 पीस। तो ये अलग अलग जो सिचुएशन है मेरे बेटे, इसे हम कहते हैं शेड्यूल। शेड्यूल, ठीक है। सो सप्लाई का मीनिंग क्या है? एज अ शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज सप्लाई करने का है, समोसा देने का है। 100 पीस समोसा 10 रुपया,
100 पीस से 200 पीस तक 9 रुपया, 200 पीस तक 300 पीस तक 8 रुपया, 300 से ऊपर भैया 7 रुपया, जो 301 हो या 500 हो, उसके नीचे नहीं देंगे। सो मीनिंग ऑफ सप्लाईज एज अ शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, ये अलग अलग शेड्यूल हमने बना दिया है आपके लिए। दैट विल बी ऑफर्ड, अब बताइए 200 पीस क्वांटिटी जो है ऑफर्ड होगा फॉर सेल एट वेरियस प्राइसेस। सो शेड्यूल में अलग अलग शेड्यूल है, 100, 200, 300, 400, सो अलग अलग शेड्यूल, अलग अलग प्राइसेस। सो आई डोंट थिंक नाउ यू शुड हैव एनी इश्यूज विथ द मीनिंग ऑफ सप्लाई। डेफिनेशन भी आता है, पॉइंट्स भी आता है, मेन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट भूलने का नहीं। क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल, ठीक है, आपको एग्जामिनेशन पे कैसे लिखना है वो मैं बताना चाहता हूँ। पहला आपको लिखना है क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल। सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, ये भूलने का नहीं है। पर्टिकुलर प्राइस एंड टाइम बाय द प्रोड्यूसर, बाय द प्रोड्यूसर कैसे भूल सकते हो? आई कैन नॉट बिलीव यू गाइस। हु इज द सप्लायर? हु? अरे WHO का बात नहीं कर रहा हूं भाई। सप्लायर कौन है? अरे जो प्रोड्यूस करता है रे बाबा, तो उसको कैसे भूल गए रे बाबा? तो भूलने का नहीं है, भूलने का नहीं है। आप लोग भूल जाते हो, इंपॉर्टेंट बात नहीं लिख कर आते हो, नंबर नहीं मिलता है और फिर बोलते हो रे भैया कहाँ नंबर कट गया। नंबर कटना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे सारे होनहार बच्चे कम से कम 99 तो लेकर आए। ओके, read the following definitions to understand the meaning of supply more clearly. Just tell me one thing कि क्या और क्लियर आपको समझना है? क्या ये क्लिनिक ऑल क्लियर नहीं कर दिया मैंने? फिर भी हम पढ़ेंगे, ये सोच के पढ़ेंगे कि हमें सब आता है, ठीक है? ये बिल्कुल मत सोचना कि नहीं आता है, यू नो इट ऑल। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मेयर्स, अब इसका भैया देखो प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, ये बिलायती नाम है और मैं इंडियन हूँ। अगर मेरे को ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं आए तो माफ़ कर दीजिएगा, मेरी खिल्ली मत उड़ाइएगा आप लोग, ठीक है? According to Professor Mayers, we may define supply as a schedule of amount of a good that would be offered for sale at all possible prices at one instant of a time or during any period of time, for example a day, a week or so on, in which conditions of supply remain the same. मैं तो कहता हूँ इग्नोर मारो इसको रे, ठीक है? क्योंकि बात एक्चुअली उसने सेम टू सेम कहा है जो अभी हमने ऊपर में पढ़ा है। ही इज़ रिपीटेड द सेम थिंग, सिर्फ इसने डे, वीक एंड सो ऑन को ऐड कर दिया है। बात वही है, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम, ठीक है? तो 3 चीज़ आपको याद रखना है। प्रोफेसर Benham. So Professor Benham thus defines supply. Supply may mean the amount offered for sale per unit of time. So again they are trying to focus on time, ठीक है? So इसे भी आप एक काम कर सकते हो, आप नाम यूज कर लीजिएगा इन लोगों का, ये 3 प्रोफेसर्स का नाम यूज कर लीजिएगा और ऊपर वाले जो पैराग्राफ को जो मैंने समझाया उसे लिख दीजिएगा। In the words of Antal Murad, supply refers to the quantity of a commodity offered for sale at a given price in a given market at a given time. So मुराद साहब ने एक नया शब्द ऐड किया है, दैट इज मार्केट। ये आपको ले लेना चाहिए। वैसे भी समझा जाए तो सेल होता कहाँ पर है भैया? अरे भैया सेल तो मार्केट में ही होता है ना। तो ठीक है, एक एक शब्द ऐड हो रहा है, आप भी शांति से समझिए और ऐड करते हुए चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फीचर्स, ओके, लेट्स डिस्कस द फीचर्स। On the basis of the above explanation, the following 3 things may be noted with regard to supply. Okay, तो देखो कितना अच्छा ऑथर है, आपको बार बार समझा रहा, प्यार से समझा रहा, आपको प्यार से समझना है। सो अल्टीमेटली 3 चीज़ों का बात हो रहा है, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। डिजायर्ड क्वांटिटी, डिजायर्ड, अरे भैया पांडे जी, अरे हमारे 100 मित्र आ रहे हैं और आपके समोसे के बहुत बड़े फैन हैं, अरे 2 पीस तो कम से कम एक आदमी एवरेज में खाएगा ही। तो 100 आदमी आ रहे हैं, 200 पीस, और मैं तो 10 पीस तो अकेले खा जाऊंगा। अरे 250 पीस का ऑर्डर है भैया,
सो मैं डिजायर कितना कर रहा हूं, डिजायर्ड क्वांटिटी क्या है, डिजायर्ड क्वांटिटी 250 पीस समोसे, डिजायर्ड क्वांटिटी, सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी। अच्छा जी, अब मैं जो डिजायर कर रहा था वो तो भैया मेरा डिजायर था, मैं क्या सप्लायर हूं, बोलो। सो यहां पर ये थोड़ा सा समझना होगा आपको, सप्लायर कितना सप्लाई कर सकता है वो इंपॉर्टेंट है, आप कितना डिमांड कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है भी और नहीं भी, ठीक है। अब है भी और नहीं भी इसको समझने के लिए हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं डिजायर कर रहा हूं 5 रुपया में, सामने वाला डिजायर कर रहा है मैं 10 रुपया में बेचूंगा, तो डिजायर दोनों का मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। डिमांड तो है बट सप्लाई करने वाला जो व्यक्ति है, जो प्रोड्यूसर है, क्या वो रेडी है सप्लाई करने के लिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और किन परिस्थितियों में वो प्रोड्यूसर सप्लाई करने के लिए रेडी होगा या तुरंत हो जाएगा एकदम, अरे भैया ले लो ले लो ले लो, तो यही तो समझना है इस चैप्टर में। सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी, दैट इज हाउ मच प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल, हाउ मच प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल। अब यहां पर आ गया प्रोड्यूसर्स, क्योंकि भैया एक अकेला मार्केट में पांडे जी तो नहीं है ना समोसा वाला, या चलो दूसरा कुछ भी एग्जांपल ले लेना आप लोग। सो हाउ मच प्रोड्यूसर्स आर विलिंग, हाउ मच मीन्स हाउ मच क्वांटिटी, ओके, दे आर विलिंग टू सेल एंड नॉट हाउ मच दे एक्चुअली सेल। ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट बात है, हम कितना बेचने के लिए रेडी हैं, हम कितना बेच पा रहे हैं वो अलग बात है। मार्केट में जब सप्लाई का बात करते हैं तो अगर कोई व्यक्ति बेचने के लिए रेडी है, भले ही आपने खरीदा नहीं खरीदा अलग बात है, ठीक है। लेट्स से अगर मेरे को दिवाली में बल्ब लगाने हैं घर पे और मेरे को पूरे मोहल्ले में लगाना है, मैं बहुत बड़ा सेक्रेटरी हूँ, आई एम अ बिग सेक्रेटरी। अरे सर सेक्रेटरी तो सेक्रेटरी, आई एम अ बिग सेक्रेटरी, अरे आई टेक बिग डिसीजन, बोल्ड डिसीजन, चलो जो भी है। अब मैंने डिसीजन ले लिया, पूरा मोहल्ले का लाइट चेंज कर दूंगा मैं, सो बड़ा ऑर्डर है। अब सप्लाई मार्केट में कितना, आई नीड 1 लाख पीसेज ऑफ बल्ब, ओनली 1 लाख। अब भैया बाजार में जब मैं गया तो सप्लाई मैक्सिमम मेरे को 70,000 बल्ब्स का मिल रहा है, ठीक है। सप्लाई मतलब दे आर विलिंग टू सेल, या ऐसा भी हो सकता है सप्लाई 4 लाख पीस का है, क्या मैंने खरीद लिया, नहीं। तो सप्लाई मीन्स हाउ मेनी पीसेस जिनके पास है वो बेचने के लिए रेडी है। सर अगर किसी प्रोड्यूसर के पास है तो सर वो बेचने के लिए रेडी, वो तो हो गई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक ऐसा सप्लायर हूं जिसके पास 4 लाख बल्ब है, बट राइट नाउ मैं सिर्फ 2 लाख बल्ब को बेचने के लिए रेडी हूं। सर ऐसा क्यों बेवकूफ़ी करेंगे आप, आपने तो प्रोड्यूस किया है ताकि बेच पाए, 4 लाख आपके पास है और आप सिर्फ 2 लाख बेचने के लिए रेडी है। सर ये बात समझ में नहीं आ रही है। देखो भैया, अभी बल्ब का दाम जो है मार्केट में मेरे को मिल रहा है 20 रुपया पर बल्ब, मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 18 रुपया, बट मेरे को पूरा यकीन है कि धीरे 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 जब मार्केट में बल्ब की शॉर्टेजेस होंगे, बाकी कंपनियों का माल बिक जाएगा, उसके बाद मैं अपना 2 लाख पीस मार्केट में रिलीज करूंगा और प्राइस रख दूंगा 24 रुपया। मेरे को 4 रुपया का एक्स्ट्रा फायदा होगा भैया, अभी नहीं, दिवाली के आसपास। दिवाली के आसपास जब लोगों को बल्ब लेना ही लेना है, उस समय मैं इस बल्ब को मार्केट में 24 रुपया का प्राइस पे बेचूंगा। तो ये प्रोड्यूसर या सप्लायर, ये उसके हाथ में है कि भले ही उसके पास गुड्स हो, स्टॉक में हो, बट वो सप्लाई मार्केट में नहीं करना चाहता हो।
स्टॉक में हो मगर वो सप्लाई नहीं करना चाहता हो। स्टॉक एंड सप्लाई का हमें डिफरेंस पता करना था, तो मैंने थोड़ा सा हिंट दिया। आई एम वेरी श्योर आप समझ पाओगे। चलो जी आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे। सी आई गो एट अ वेरी स्लो एंड अ स्टडी पेस, आप लोगों को पता है, बट जब रिवीजन करेंगे इसी चैप्टर का तो इतना धीरे नहीं जाएंगे हम। So desired quantity. So desired quantity supply is a desired quantity, how much producers are willing to sell and not how much they actually sell. So बहुत सिंपल सा 3 लाइन था, बट मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया, अब कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। Related to price. Just as demand for a commodity is always explained with reference to price, of course ये तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे उस कमोडिटी का डिमांड घटता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ डिमांड में। सो उसी प्रकार से प्राइस इंपॉर्टेंट है सप्लाई में भी। सिमिलरली सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी हैज ऑलवेज अ रेफरेंस टू प्राइस। सप्लाई वेरीज विथ प्राइस, मतलब प्राइस के कारण सप्लाई भी फ्लक्चुएट होता है। हमें तो लगा था से डिमांड फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, डिमांड कैसे फ्लक्चुएट होता है? व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? प्राइस इज इंक्रीजिंग, द डिमांड फॉर दैट particular commodity is decreasing. Okay, so you know that, and therefore it is defined with reference to price. For example, a farmer या producer may not be prepared. Farmer producer है, ठीक है, he may not be prepared to sell his produce से वीट। किसान ने उगाया वीट, ठीक है, एट अ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ 400 पर क्विंटल। प्रिवेलिंग, अभी के बाजार में 400 रुपया पर क्विंटल ही मिलेगा भैया, नहीं बेचना जी। ओ बाबूजी बाजार भाव 400 रुपया है, ओ यार नहीं बेचना यार, ठीक है जी। बट he may be ready to sell it if the price rises to 500 रुपया पर क्विंटल। तो भैया मेरा प्रोड्यूस है, मैंने बनाया है, मैंने मैन्युफैक्चर किया है, मैं अपने दाम पे बेचना चाहता हूं, इतना हक तो होना ही चाहिए। तीसरा पॉइंट है जी फ्लो। Like demand, supply is a flow variable. अच्छा जी। Therefore, supply refers to the amount which producers or sellers are willing to sell during a specific time period of per day, per month or per annum. So अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग टाइम पीरियड पे क्या हम चाहते हैं, कितना सप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये एक फ्लो वेरिएबल है जी। Like demand, supply is a flow variable. Therefore, supply refers to the amount which producers or sellers are willing to sell during a specific time period of per day, per month or per annum. So चलिए अभी यहाँ तक तो हमने समझ लिया है। आगे एक बार देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। Supply should be carefully distinguished from stock. हिंट तो मैंने दिया था आपको। स्टॉक का मतलब क्या है, सप्लाई का मतलब क्या है, एकदम सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। मम्मी ने बिस्किट, अरे अपना फेवरेट बिस्किट है बोरबॉन। अब जब मम्मी मंथली राशन लेकर आती है तो मैंने चुपके चुपके देख लिया था कि देयर वर 20 पैकेट्स ऑफ बोरबॉन। आहा, चॉकलेट बोरबॉन, आई रियली लाइक इट। अब मैं इसे बोरबॉन कहते हैं, कुछ लोग बर्बन कहते हैं, जो भी कहते हैं यार तुम समझ गए ना। ये चलो ऑरेंज क्रीम, यस ऑरेंज क्रीम, 20 पैकेट्स ऑफ ऑरेंज क्रीम बिस्किट एंड आई रियली लव इट यार, ट्रस्ट मी। 20 पैकेट्स हमारे घर में आया है।
और मम्मी ने किचन में एक शेल्फ में बंद करके रखा है। तो मम्मी ने निकाला था 2 पैकेट, मेरे भाई और बहन सब खा गए, मेरे पे से 2 पीस बिस्किट मेरे को मिला, ओनली 2 पीस। अब मेरा मन कर रहा है यार, रात को 1 बजे मैं पढ़ाई करता हूँ यार, आई एम अ गुड स्टूडेंट यार, एंड आई फील लाइक हैविंग दैट बिस्किट। स्टॉक तो है घर पे मगर सप्लाई नहीं है, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, चुपके चुपके चाबी लेके खोल के ताला खा लेता था मैं। तो ठीक है, सप्लाई था नहीं, मैंने क्रिएट किया जबरदस्ती। स्टॉक था घर में, बिस्किट का स्टॉक था, मगर मम्मी ने सप्लाई रिस्ट्रिक्ट कर रखा था कि नहीं अभी नहीं देना है, खाना वाना खाते नहीं, सारा दिन बिस्किट खाते हो। बिस्किट टेस्ट के लिए होता है, पेट भरने के लिए नहीं होता है। तो कहीं समझ गए ना भैया, सप्लाई नहीं था, स्टॉक था फिर भी सप्लाई नहीं था, बड़ा बड़ा तकलीफ होता था। देखो अगर घर पे बिस्किट है, बिस्किट लॉक इन की में है, की मेरे पास नहीं है, दुख होता है भैया। स्टॉक है मगर फिर भी सप्लाई नहीं मिलेगा। हाँ देखो, अगर स्टॉक ही नहीं है ना तो फिर दिमाग भटकता नहीं है, आत्मा भटकता नहीं है, पता है कि यार अलमारी खोल भी लेंगे, चाबी खोल भी लेंगे, ताला तोड़ भी देंगे, तो अभी बिस्किट तो मिलना ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं, स्टॉक में है ही नहीं, तो सप्लाई कहां से होगा। आई होप नाउ यू गेट इट। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक होता है, सप्लाई नहीं होता, और कभी जब स्टॉक है ही नहीं तो सप्लाई होगा कहां से। ओके, सो नाउ वंस यू अंडरस्टूड मेरे बचपन की बिस्किट की कहानी, तो अब मेरे ख्याल से ये स्टॉक एंड सप्लाई इजी हो जाना चाहिए। सो स्टॉक क्या है? इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कैन बी ब्रॉट इनटू द मार्केट। अब मेरा घर जो है वो मार्केट है, और मैं, मेरा भाई और मेरे बहन, हम लोग बायर्स है समझ लो। मम्मी स्टॉक को रख के रखी है, जो होमवर्क करेगा, जो अच्छा नंबर लाएगा, उसी को देंगे हम ये बिस्किट। तो ठीक है, मतलब वो कीमत था, अच्छा नंबर लाना कीमत था, ठीक है। सो मार्केट आप समझ चुके हो। स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी 20 पैकेट बिस्किट, टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कैन बी ब्रॉट इनटू द मार्केट। मगर मम्मी 20 पैकेट बिस्किट नहीं निकाल रही है। अरे हम लोग तो सब खा जाएंगे एक ही दिन में, बट मम्मी बोलती है एक दिन में 1 पैकेट बिस्किट ही नहीं लगा, 1 पैकेट में 10 पीस, 10 पीस में 3 भाई बहन। अब मैं सोचता हूं कि मैं बड़ा हूं तो 4 मेरे को मिल जाए, 3 उनको मिल जाए, ऐसा होता है। सो वॉट एवर इट इज, डिस्प्यूट तो होता ही है भैया। सो मार्केट कैन बी ब्रॉट इन टू द मार्केट फॉर सेल एट अ शॉर्ट नोटिस। अरे मम्मी ने कहा है जो आज घर पे झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, मम्मी 1 पैकेट बिस्किट निकालेगी। अरे चलो लग जाओ, काम पे लग जाओ। अरे क्यों? क्योंकि आज हमारे काम करने वाले घर पे जो बाई है वो आई नहीं, तो शॉर्ट नोटिस में मम्मी ने कहा जो मम्मी का हेल्प करेगा उसे आज 1 पैकेट बिस्किट में से कुछ मिल सकता है। इट thus indicates the maximum limit of sale at a short notice. ओके भैया, मेरे ख्याल से आप समझ गए हो स्टॉक का मतलब क्या है, कि कितना स्टॉक मार्केट में अगर आ जाए बिकने के लिए। सप्लाई क्या है? Supply, on the other hand, implies the quantity that the seller is ready to sell at a given price and time. We know that generally a producer does not offer whole of his stock for sale at a given price in the market. Supply refers to that part of stock which a seller is prepared to sell at a given price. That part of the stock. 20 पैकेट में से मैं सिर्फ 5 पैकेट अभी बेचने के लिए रेडी हूं। ये 4 लाख बल्ब है मेरे पास, मगर अभी सिर्फ 2 लाख बल्ब बेचने के लिए मैं रेडी हूं। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं और आज के लिए एक बार हम यहीं रोकते हैं एग्जाम्पल के बाद। एग्जाम्पल, सपोज अ फार्मर हैज प्रोड्यूस्ड 400 क्विंटल्स ऑफ व्हीट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। फर्दर सपोज दैट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ व्हीट इज 800 पर क्विंटल। तो 400 क्विंटल प्रोड्यूस किया, आज का भाव है 800 रुपया पर क्विंटल, एट विच ही इज प्रिपेयर्ड टू सेल ओनली 200 क्विंटल। प्रोड्यूस किया 400, बेचने के लिए मैं हूं रेडी 200 of wheat. Here stock of wheat is 400 quintals while supply is 200 quintals. If he sells whole of the stock at the prevailing market price, then supply will coincide with the stock. Coincide with the stock मतलब जितना स्टॉक है उतना ही सप्लाई है। 100% स्टॉक को मैंने सप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। Thus stock is related to a point of time while supply is related to a period of time. So चलो ठीक है जी, stock is related to a point of time while supply is related to a period of time.
पॉइंट एंड पीरियड। सो ठीक है, आज के लिए एक बार इतना ही पढ़िए। स्टार्ट किया हमने, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं। Next day we will continue. So thank you so much. I love you all. Bye bye. Well, dear friends, if you are watching the lectures and you really like it so much, you can buy the full package. And what do you get in the full package? In the full package, you get support of Bajrang Agarwal. Yes, one-on-one personal support. You can call me, you can talk to me, you can discuss with me, and yes, I will check your answers. Why? देखो, आपको जो समझ में आ रहा है वो बड़ी अच्छी बात है, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम बात करते करते भी अपने दोस्तों से, मित्रों से झगड़ा कर बैठते हैं और फिर बोलते नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, कहने का ये मतलब नहीं था। और ऐसा ही तो होता है। आप समझ गए हो, आंसर जब लिख कर आते हो तो नंबर कट जाता है, फिर आप चेक करते हो तो बोलो हो, मेरा ये मतलब तो नहीं था। सो आपका ये मतलब नहीं था के चक्कर में 6 महीने का नुकसान हो सकता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज बाय द फुल पैकेज। The full package will give you full videos and absolute one-on-one personal support. मेरा सपोर्ट आपको मिलेगा। मेरे से आप एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स, पर्सनल, प्रोफेशनल, मन की सारे बातें को क्लियर करिएगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। हम 100% लेक्चर्स यूट्यूब में अपलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा कोशिश है आप तक पहुंचने का। स्टेप नंबर 1 में हम दिखा रहे हैं कि भाई हम किस प्रकार से धीरे धीरे पढ़ाते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम धीरे धीरे जब पढ़ाते हैं तो हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, राइट। सो व्हाट द आइडिया इज, वी वांट टू लिफ्ट अप द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स 60-70% वाले लेवल पे है, वी वांट टू लिफ्ट देम, ब्रिंग अप टू 90-95% लेवल। सो वी वर्क वेरी वेरी हार्ड, ओके। इन द सेकेंड लेवल, जो रिविजनरी लेवल है, इन दैट लेवल वी द सेम लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड with 80% English. It is at a little higher pace. So the students who are very intelligent, who think, no, no, I don't need to go at such a slow pace, you can ask for direct phase 2. So phase 1 is slow pace, phase 2 is fast pace, phase 2 is with English, 80% English, 20% Hindi, and yes, it is at high speed, and both the phases you get my personal support. So here we are. Thank you so much. I love you all. Bye bye. Take care. And yes, if you want, you can definitely approach for a free trial. कॉल द नंबर आपके स्क्रीन पर है, इस नंबर पे कॉल करिए, फ्री ट्रायल लीजिए। और अगर बाई चांस आपको लग रहा है कि हमारा फी थोड़ा सा ज्यादा है, देखो जनरली तो हमने मार्केट स्टडी किया, मार्केट से 30-40% ही चार्ज कर रहे हैं हम। उसके बाद भी हम मैक्सिमम लोगों को रीच करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ, वी वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ मी। सो अगर ऐसा है कि थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी लेवल से हम ऊपर हो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम नीचे आ जाएंगे। आप कंसेशन फॉर्म फिलअप करिए। कंसेशन फॉर्म के साथ व्हाट इज द रीजन, प्रोवाइड द वैलिड डॉक्यूमेंट्स एंड आवर टीम विल स्क्रीन। और अगर कहीं कुछ उनको डाउट होगा तो मैं पर्सनली स्क्रीन करूंगा और आपको सपोर्ट करूंगा। सो टीम के साथ बात करिए, और उसके बाद भी अगर आपका बात ना बने तो मेरे साथ भी बात करने का डिमांड करिएगा कि मेरे को एक बार सर से बात करना है। और मेरे टीम बहुत एफिशिएंट है, उन्हें ये डायरेक्शन दिया गया है कि जो भी मेरे तक पहुंचना चाहता है उन्हें जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। मगर मैं माफ़ी भी चाहता हूं, कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करते रहता हूं तो कभी कभी टाइम पर अगर नहीं पहुंच पाऊं तो माफ़ कर दीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि अरे सर तो बात ही नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।